अब ये है ना पूरी ये संख्या है ना, तो देखो 12 भी 4 से कट रहा है, या तो ऐसे बोल सकते हो कि ये तो कहीं से भी किसी का गुणा कर सकते हो। देखो इससे काट दो, इससे काट सकते हो, यही को हम लोग बदलते हैं ना भाग से, जैसे ही हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना ताकि आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले जोड़ निकालने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि इनमें देखो, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आप लोग को कि ये ऊपर वाली जो संख्या होती हैं, ये ऊपर वाली, इनको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश बोलते हैं। और नीचे की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हर जगह ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जितने भी हर में होते हैं, मतलब जितने भी संख्या नीचे होंगी, ठीक है, देखो इसमें नीचे क्या है? 3 है, 2 है, 6 है। तो ये जितनी भी संख्या नीचे है ना, इनका क्या निकालना पड़ेगा हमको? एलसीएम। ठीक है, अब सर एलसीएम निकालना तो हमको आता ही नहीं है। तो जिन लोग को अभी एलसीएम निकालना नहीं आता वो जा करके वो एलसीएम वाला वीडियो को जरूर देख लेना, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ भी अभी हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से उसको सीखना है तो आप लोग वो उस वीडियो को ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो इनका पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इनका एलसीएम निकालना होगा। तो चलो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 2, 6। देखो अगर चुटकियों में बताऊँ ना इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 6। देखो निकाल के देखते हैं हम लोग। 3, 2, 6। ये देखो, अब इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से इसको काटना होता है। सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है, 2 होती है। अब 2 से काटेंगे तो 3 आता ही नहीं है। 2 के पहाड़े में 3 आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। तो अब 2 के जो पहाड़े में आएगा वही चीज़ को हम वहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो नहीं लिखे। अब 2 के पहाड़े में क्या 2 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो 2 एक कम 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 लिख देंगे। अब 2 तो यहाँ 6, 3 बार में गया। अब यहाँ पर क्या बचा? देखो अब 2 से तो कटेगा नहीं कोई संख्या, अब किससे कटेगी? 3 से कटेगी, तो 3 को लिख देते हैं हम यहाँ। 3, ये 1, 1, 1, ये आ गया। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब क्या करना है? ये जो दोनों संख्या है ना, ये दोनों संख्या इनका क्या करेंगे? यहाँ गुणा कर देंगे, और जो गुणा करने में जो आएगा ना 3 दूनी 6, उसका ये एलसीएम हो जाएगा। बोला था ना कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा बस देखोगे और बोल दोगे कि एलसीएम इसका 6 है, 4 है, 10 है, 20 है, जो भी है वो आप लोग तुरंत निकाल लोगे, यकीन मानो मेरा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 यहाँ रख देते हैं, 6 आया। अब देखो एलसीएम 6 आया, तो मतलब अब अगर किसी भी संख्या के एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम क्या होता है कि ये संख्या है ना, इन सारी संख्याओं से ये कटेगी जरूर। एलसीएम का यही मतलब होता है कि ये जो नीचे आएगा ना, जो एलसीएम, वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। ठीक है, तो इससे काट देते हैं, कितनी बार में कटेगा? अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6, मतलब 6 आ जाए, कितनी बार में 6 आएगा? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, अरे 2 बार में ही आ गया। तो वही 2 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 लिख दें, देखो यहाँ 2 लिख देंगे, लेकिन आएगा देखो यहाँ पर 2, लेकिन कैसे 2 लिख दिए? या इसका भी तो कोई रोल होगा ऊपर वाली का। तो चलो मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो इसमें क्या करना होगा, ये जो 6 है ना, इसको क्या बना देंगे हम लोग? अंश बना देंगे। और ये जो हर है ना, हर का हर रह जाएगा। ये 3 अब काट देंगे, 3 दूनी 6, ये 2 आया ना, ये 2 आएगा ना, इसको क्या करेंगे? अब ये जो ये है ना पूरी ये संख्या है ना, इसमें क्या करेंगे? अंश में, इसके अंश में क्या करेंगे हम? उसी संख्या क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर 2 का गुणा करें तो 2 एक कम 2, इसीलिए मैंने यहाँ 2 रखा था। आ गया समझ में? अब देखो इसमें क्या करें? इसमें भी यही चीज़ कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? अंश बना देंगे, और इसको क्या करेंगे? 2 को हर का हर रहेगा। अब काटें इसको, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। या तो यूँ बोलो कि 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 3 बार में आ रहा है। और यही चीज़ हमने किया तो ये 3 आ गया। अब ये 3 आए तो क्या मैं यहाँ पर 3 रख दूँ?
जैसे 2 रख दिया था वैसे 3 रख दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 3 हम रख ही नहीं सकते। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 था तो 1 का गुणा किए थे तो वही चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर 3 ऑलरेडी अंश में है तो इसी 3 में इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 होगा, ना कि यहाँ 3। तो ये यहाँ प्लस लगा तो प्लस कर देंगे और ये 9 करेंगे और प्लस ये। अब ये 6 बचा तो यहाँ कर देते हैं 6/6, दोनों काट देंगे तो ये 1 आएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होना है। 1 का कितना भी गुणा कर लो उसका 1 ही होता है। तो इसको अब कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? अब ऊपर की संख्या को हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको ये 9 2 11 1 12, 12/6 हो जाएगा। तो क्या इसका ये आंसर होगा 12/6? हाँ, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है 12/6। लेकिन क्या यहाँ पर इसको काट सकते हैं क्या? देखो, भिन्न को जितना छोटा कर सकते हो ना कर लो तो उतना ही इजी होता है। तो इसको हम लोग अभी काट सकते हैं। किस संख्या से? 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। सर लेकिन 4 को क्यों छोड़ दिया? 4 से क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि 12 तो है जो 4 के पहाड़ा में आ रहा है। 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। लेकिन ये भी देखो, ये 6 ये नहीं आ रहा 4 के पहाड़ा में। हमको काटना ऐसी संख्या से होता है ना जो कि दोनों आना चाहिए उसके पहाड़े में। जैसे देखो 2 के में कितना आएगा? ये 6 भी आ रहा है 2 के पहाड़े में, 12 भी आ रहा है। 3 के पहाड़ा में 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। और 6 के पहाड़ा में 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या से काट देते हैं यहाँ पर। तो 3 2 6 में कौन सी बड़ी है? 6 बड़ी है तो 6 से काट देते हैं। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर होगा इस जोड़ का आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब जोड़ करना एकदम ईजी हो गया होगा। अब आप लोग कर लोगे आराम से। और जिन लोग को सेपरेट वीडियो चाहिए इसका, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका भी वीडियो मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग कर सकते हैं सेपरेट वीडियो भी, अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं घटाव कैसे करते हैं। अभी हमने जोड़ सीखा, अब घटाव कैसे करते हैं। देखो दोनों चीज़ एकदम से सिमिलर है, बस एक चीज़ इसमें वो होता है कि इसमें क्या करना होता है? बस घटा देना होता है। उसमें क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे, और इसमें क्या करना है? घटा देना है। और चीज़ एकदम से सेम ही करना है। जो प्रोसेस उसमें कर रहे थे वो प्रोसेस इसमें करना है। तो चलो वही प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? एलसीएम निकालना। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? देखो अगर मैं चुटकियों में बताऊं तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 आएगा, देखना इसको करके देखते हैं एक बार। और जिनको विश्वास ना हो वो लोग वीडियो को पॉज करें और इनका एलसीएम निकालें। 4 3 और ये 6 का एलसीएम निकालो कितना आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एलसीएम निकाल के। 4 3 6 इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 तो ये 2 3 और 3 हो जाएगा। फिर 2 1 3 और 3 हो गया। फिर अब 3 से काटेंगे 1 1 1, इसका एलसीएम इतना आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है? एलसीएम निकालेंगे तो इन सारी संख्या हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 4 3 12 आया ना? 12 बोला था ना कि 12 आएगा। वो कैसे मैंने बता दिया था? क्योंकि देखो ये 4 और ये 3 और ये 6 है। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, छोटी छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो कि इन सब से क्या कर जाए? कट जाए। क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सारी संख्याओं से कट जाए। तो देखो 12 भी 4 से कट रहा है, या तो ऐसे बोल सकते हो कि ये 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। ठीक है, और यहाँ क्या 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, और ये 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो ये इसका 12 हो गया। तब इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ 12। अब 12 आया, अब इसको क्या करेंगे? वही जो अभी उसमें कर रहे थे, ये 12 को क्या कर देंगे? अंश में कर देंगे। और ये 4 4 3 12, या तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 तक जाए तो कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, वही 3 आ गया। अब 3 को क्या कर रहे थे हम लोग? इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना गुणा। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। माइनस अब इसमें क्या करेंगे? 4 आएगा, तो अब 4 लिख देते हैं हम लोग। 4 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये देखो ये 12/3 करेंगे तो 3 चौको 12। अब ये 4 आएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो
तो ये 4 लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का भी जो कैलकुलेशन है ना वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ आते ही नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये 6 क्या करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये 2 आ गया। अब ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो जो माइनस माइनस जिसमें लगा होता है ना, उनको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस का ऐड करेंगे, और प्लस का अगर होगा तो उसको घटा देंगे फिर उससे। तो इसमें देखो, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 15 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो भी किस चीज़ का, माइनस का, 8 और बटे 12। अब 15 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, मतलब 7 बटे 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये इसका करेक्ट आंसर है? हाँ सर, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, जो कि या तो अपने से कटेगा या तो 1 से कटता है। बाकी इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सकती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बटे 12 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को घटाना भी आ गया होगा। वही अगर आप लोग को अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी जा करके कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणा। देखो जोड़ घटाओ तो अब आप लोग सीख गए हो, लेकिन अब गुणा कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखो ये देखो 3 बटे 4, 10 बटे 15, 5 बटे 2 का हमको गुणा निकालना है। तो क्या सर इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा क्या? क्योंकि उन दोनों चीज़ में तो किए, क्योंकि ये देखो इसमें भी ये अंश है, इसमें भी ये हर है, तो क्या इसमें भी एलसीएम निकालना पड़ेगा? नहीं, अब इसमें एलसीएम का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। गुणा और भाग में एलसीएम हम लोग निकालते ही नहीं हैं। तो क्या करेंगे सर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि इन सब का क्या कर दें, गुणा कर दें। हम लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 10 गुणे 5 कर दें। ठीक है, बटे क्या कर दें, 4 गुणे 15 गुणे 2 कर दें। इन सब का क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें, और जो संख्या ऊपर आए नीचे आए उनको लिख दें और फिर बाद में काटें। ठीक है, तो देखो जितनी बड़ी संख्या हो जाएगी ना, जितनी बड़ी संख्या हो जाएगी फिर उसमें हमको काटने में उतनी ही बड़ी कठिनाई होगी। हालांकि देखो अगर यहाँ हमको 10 बटे 2 को काटना है और यहाँ 1000 बटे कितना कर दूँ, 1000 बटे अगर यहाँ पर 300 कर दूँ या 302 कर दूँ, इतना कर दूँ, तो फिर इसको काटना मुश्किल है या इसको काटना? तो हमको क्या करना होता है, आसान चीज़ करनी होती है। तो देखो ये छोटा है, इसको काटना कितना आसान है, काट देंगे 5 आ जाएगा। लेकिन इसको काटने में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि भारी पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, छोटी संख्या अगर जहाँ हमको दिख रही है तो उसको काट देते हैं पहले, फिर बाद में उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा में यही तो एक मज़ा है कि आप लोग कहीं से भी किसी का गुणा कर सकते हो। देखो इसमें क्या कर सकते हो, इससे काट सकते हो, ऊपर नीचे अंश हर को काट सकते हो, या तो इसको पकड़े रहो, इससे काट दो, इससे काट सकते हो, या इसमें नहीं है काटने लायक तो इससे काट सकते हो। हालांकि ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे की संख्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे नीचे काट दो, नीचे नीचे की नहीं, ऊपर नीचे की संख्या काट सकते हैं, लेकिन कहीं से भी काट दो। आप ऐसे काट दो, मतलब ऊपर नीचे ना, इससे काटो, इससे काटो ऊपर नीचे से, या तो इससे उससे काटो, और भी कोई संख्या हो ना, यहाँ तक भी कोई संख्या हो गुणा में तो उससे और उससे ऊपर वाली को काट सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसको अगर काटेंगे तो कैसे काट सकते हैं? अब काटना कैसे होता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि काटना कैसे होता है। मैं काटना तो बोल रहा हूँ, लेकिन काटना कैसे होता है? काटना मतलब वो गुणा होता है। कैसे गुणा, कि देखो ये 4 है और ये 10 है, या तो इसको और सिंपल तरीके से लिख लें क्या हम, फिर आप लोग को समझ में आएगा। देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 बटे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब गुणे क्या करेंगे, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखो ये 3 बटे, ये देखो 3 गुणे 5, 5 3 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ गुणा करेंगे फिर 5 बटे 2। देखो मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कहीं पर आपको इतना सिंपल तरीके से नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर से समझें। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग उसका कमेंट करें कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है,
तो मैं आप लोग को गाइड करूँगा कि उसको कैसे करना है। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं उठता है। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो काटेंगे तो देखो नीचे नीचे अगर सेम चीज़ काटेंगे, ठीक है, तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है, इसको काट दिया, ठीक है। ये वाले 2 से भी काट सकते थे, कहीं से भी काट दो, काटना चाहिए। अब देखो 5 है ऊपर, ये 5 है और ये 5 है, इसको भी काट दिया हमने। अब कुछ बचा क्या, देखो 3 नीचे है, ऊपर भी 3 है, ये 3 कट गया ना। अब क्या नीचे ऊपर, ये देखो ऊपर केवल 5 बचा, नीचे कहीं 5 है क्या, नहीं है, तो अब नहीं काट सकते हम। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को ऊपर का वैसे रख देंगे और नीचे क्या है 2 गुणे 2 बचा, 2 गुणे 2। अब क्या करेंगे 5 और 2 का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 बचे 4 हो गया। देखा कितना इजी तरीके से हमने निकाला है। तो दोस्तों अब हमको इन संख्याओं का भाग निकालना है। देखो भाग क्या ही निकालना है हमको, इनमें क्या निकालना है, इसका भाग नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाग हमको निकालना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ कि गुणा निकालते हैं कैसे हैं। तो अब गुणा निकालेंगे, भाग क्यों निकालेंगे। तो इसको यहाँ पर भाग लगा है तो उसको क्या करेंगे, तो हम लोग गुणा में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो ये 7/4 है और ये जहाँ पर भी ये भाग का चिन्ह है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और क्या अब इसी को वैसा रख दें क्या, नहीं, वैसा नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, ये जो 21/8 है इसको क्या कर देंगे, ये 8/21 हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है। तो जैसे ही इस चिन्ह को हम लोग बदलते हैं ना, भाग से जैसे ही हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, वो अंश वाला जो होता है वो हर हो जाता है और ये हर होता है वो अंश में चला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8/21 हो जाएगा। इसका भी जैसे ही हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। देखा ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है हमको, अब इसे क्या करेंगे, गुणा, जो बोला था ना कि गुणा ही करना है हमको, गुणा करना है। अब आप लोग क्या करो, इसका आंसर कमेंट करो, इसको सॉल्व करो, क्योंकि आप लोग को तो पता चल ही गया है कि गुणा कैसे किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है, कि कितना आ रहा है। चलो अब देख लेते हैं इसको अब क्या करेंगे, काटेंगे, जैसे अभी काट रहे थे पिछला वाला। क्या करेंगे, इसको 7 एकम 7, अब 7 का गुणा करो कि 21 आ जाए, कितने में, 7 त्रिक 21, 3 बार में, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से काट सकते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो क्या यहाँ पर ये 4 और 8 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कट सकते हैं। 4 दूनी 8 होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगी, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं बची जो कट सकती हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या तो ऐसे लिखते हैं कि 2 गुणे 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4/3। तो इसका आंसर 4/3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।